वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और आप मेरे साथ चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं अपनी सब्जेक्ट बुक की। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें हम। आपका चैप्टर 2 है स्कूल। बच्चों, तो आप सब डेली स्कूल तो जाते होंगे, सब टाइम पे स्कूल जाते हैं ना? तो चलिए आज हम अपने स्कूल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है आपके करिकुलर गोल्स। रोल ऑफ इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ स्कूल इन लर्निंग, पीपल हु हेल्प रन अ स्कूल, एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन। तो उससे पहले बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं आपके चैप्टर हाइलाइट्स को। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्लासरूम्स के बारे में, क्लासमेट्स के बारे में, रूम्स इन द स्कूल के बारे में बच्चों, और स्कूल एक्टिविटीज के बारे में। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमारे जो स्कूल है उसमें कितनी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से रूम होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों, पहले तो बच्चों आप मुझे बताइए कि स्कूल की डेफिनेशन क्या होती है। स्कूल हम किसे कहते हैं? अगर मैं आपको पूछ लूं कि स्कूल क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे? कंफ्यूजन हो रही है? चलिए मैं बताती हूँ। अब स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी एंड लर्न। जहां हम पढ़ने और सीखने जाते हैं उसे हम स्कूल कहते हैं। जहां पे हमें टीचर्स पढ़ाती हैं, वो हमें सारे सब्जेक्ट्स को, लेसन्स को लर्न कराती हैं। जैसे कि मैं भी आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ, मैं भी आपकी टीचर हूँ। वैसे जो स्कूल में आपकी टीचर्स होती हैं वो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देती हैं और आपको अच्छे से समझाती हैं सारे लेसन्स को, सारे सब्जेक्ट के, है ना बच्चों? और जब भी हम कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं तो वो हमें एक टीचर की तरह, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह हमें समझाते हैं। ठीक है, वो हमारे अच्छे दोस्तों की तरह हमें अच्छे से समझाते हैं बच्चों। और हम अपने टीचर्स को क्या बुलाते हैं? अगर वो सर हैं, अगर वो मेल है तो हम उन्हें सर बुलाते हैं, और अगर वो फीमेल टीचर हैं तो हम उन्हें मैडम बुलाते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम आपके क्लासरूम्स के बारे में। आपको पता है ना बच्चों, पहले आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए मुझे ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सही, ये है आपकी क्लासरूम, जहां आप अपने टीचर के साथ सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। आप जैसे प्यारे बच्चे सारे सब्जेक्ट को अपने क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चों, there are many classrooms in a school. Each classroom belongs to a specific class. Teachers in these classrooms. It means बच्चों, different standard के different classrooms होते हैं। स्टैंडर्ड 1 का डिफरेंट क्लासरूम था ना आपका, और स्टैंडर्ड 2 का डिफरेंट क्लासरूम है ना। वैसे ही डिफरेंट सब जो स्टैंडर्ड होता है, डिफरेंट क्लास होती है, उसका अपना अलग क्लासरूम होता है ना बच्चों? चलिए हम अपने क्लासरूम के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। बट अब हम समझते हैं हमारे क्लासमेट्स के बारे में, है ना बच्चों? ये बताइए, इस फोटो के अंदर ये कौन है? ये है आपके क्लासमेट्स। क्लासमेट बच्चों वो होते हैं जो कि सेम क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके भी तो क्लासमेट्स है ना, जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स जो आपके साथ क्लास में बैठते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लासमेट्स। ठीक है बच्चों, जो कि आपके सेम क्लास में पढ़ते हैं। जब अगर आप स्टैंडर्ड 2 में हैं तो वो भी आपके साथ स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते हैं, उन्हें हम क्लासमेट्स कहते हैं। वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हम उनके साथ बहुत मस्ती करते हैं। हम जब लंच होता है तब उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ उनके साथ लंच करते हैं, और जब गेम खेल रहे होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बच्चों, हम उन्हें ऑफिशियली क्या बोलते हैं? क्लासमेट्स। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रहेगा ना कि जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स नहीं, वो आपके क्लासमेट्स भी हैं, है ना बच्चों? याद रहेगा। चलिए अब हम समझते हैं रूम्स इन अ क्लासरूम। आपको पता है ना बच्चों, आपको पता है ना बच्चों कि हमारी स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासरूम्स होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर रूम अलग होता है, आपके प्रिंसिपल का रूम अलग होता है, आपका क्लासरूम अलग होता है। चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों आपके प्रिंसिपल्स रूम का। एक आपको पता है ना, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो आपके स्कूल के हेड होते हैं, उन्हें हम प्रिंसिपल कहते हैं, और उनका अपना एक
रूम होता है, जो कि जनरली एक लार्ज रूम जो होता है वो एक लार्ज रूम होता है, जो कि जनरली एक लार्ज रूम होता है, जहाँ पे आपके स्कूल के हेड जो होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो बैठते हैं और वो अपना काम करते हैं। वो स्कूल के सारे जो स्कूल में जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के पास होती है, जो कि अपना सारा काम अपनी प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के करते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल रूम कहते हैं, जैसे कि इस फोटो में दिखाया हुआ है बच्चों। इसके अलावा होता है बच्चों आपका ऑफिस रूम, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स आते हैं और अपने स्कूल की फीस जमा करते हैं। हर स्कूल में बच्चों आपके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आपकी फीस सबमिट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं ऑफिस रूम, जहाँ पे आपकी फीस को कलेक्ट किया जाता है और उसे काउंट करके स्कूल में जमा किया जाता है ना बच्चों, उसे हम ऑफिस रूम कहते हैं। इसके अलावा बच्चों एक स्पेशल रूम आपके टीचर्स के लिए भी होता है, जिसे हम स्टाफ रूम कहते हैं। वो होता है बच्चों ऐसा, जिसके अंदर सारे टीचर्स अपनी क्लासेस लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और लंच करते हैं, जो कि स्पेशली टीचर्स के लिए डेजिग्नेट किया जाता है बच्चों, जो क्लास लेने के बाद उस रूम में आराम करते हैं। उनके अपने लॉकर्स भी होते हैं, जहाँ पे वो आप सारे बच्चों की कॉपीज को चेक करके रखते हैं। तो इसे हम कहते हैं बच्चों स्टाफ रूम, जहाँ पे आपको विदाउट परमिशन अलाउ नहीं होता जाना, है ना बच्चों। आप टीचर से पूछ के स्टाफ रूम में एंटर करते हैं ना, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो टीचर्स की जगह होती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लाइब्रेरी की। इस पिक्चर को देख के आपको क्या याद आ रहा है बच्चों? लाइब्रेरी याद आ रही है ना? बिल्कुल सही समझे आप। ये आपकी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आपकी स्कूल की सारी किताबें रखी होती हैं। ये आपकी लैब बच्चों, जहां से आप बुक्स को बोरो करके पढ़ने के लिए अपने घर भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होती है आपकी लाइब्रेरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों हम कंप्यूटर रूम के बारे में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपकी कंप्यूटर की टीचर आपको कंप्यूटर सिखाती हैं, और जहाँ पे जाने के लिए सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। याद है ना बच्चों, जब कंप्यूटर की क्लास होती है तो आप सब कितने एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए कंप्यूटर लैब अलग बनाया जाता है, जहां जाके सारे कंप्यूटर्स पे बच्चे बैठ के डिफरेंट चीजें सीखते हैं, जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं वैसे ही। इसीलिए बच्चों ये स्पेशल रूम बनाया जाता है, जिसे हम कंप्यूटर रूम कहते हैं, जहां पर जाके आप अपने कंप्यूटर के लेसन्स को सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके अलावा स्कूल में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पेशल रूम डेजिग्नेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं असेंबली हॉल और ग्राउंड। बहुत सारे स्कूल में बच्चों असेंबली हॉल जो होता है वो एक स्टेज की तरह होता है। एक लार्ज हॉल के अंदर एक स्टेज होता है, जिसे हम असेंबली हॉल कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सुबह सुबह प्रेयर होती है। और बस कुछ स्कूलों में बच्चों जो प्रेयर होती है वो ग्राउंड में कंडक्ट की जाती है। तो बताइएगा बच्चों, आपके स्कूल में कहाँ जो प्रेयर होती है वो कहाँ कंडक्ट कराई जाती है, ग्राउंड में या असेंबली हॉल में? तो बच्चों जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बच्चे आपके जैसे प्यारे बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में या असेंबली हॉल में जाके प्रेयर करते हैं। तो इसीलिए हमने स्कूल के अंदर एक स्पेशल जगह डेजिग्नेट की जाती है, जहां पे जाके आप मॉर्निंग प्रेयर कर सकें। इसके अलावा बच्चों आपको पता है ना, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हैं स्कूल के अंदर? सिक रूम में, जिसे हम मेडिकल रूम भी कहते हैं, जहाँ पे आपकी एक प्यारी सी नर्स होती है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो नर्स आपको रेस्ट करने के लिए देती हैं, रेस्ट करने के लिए कहती हैं और आपको मेडिसिन भी देती हैं, है ना बच्चों। जहाँ पे आपके पास बेड्स भी होते हैं, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाता है आपको ले जाने के लिए, है ना बच्चों। तो स्पेशल रूम आपके लिए, जब आप बीमार हो जाएं गलती से, तो आपका ध्यान रखने के लिए भी स्कूल में बच्चों सिक रूम का प्रबंध किया जाता है, जिससे आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। और लास्ट में हम बात करेंगे कौन सा सबसे ज्यादा स्पेशल रूम होता है। वो जो बच्चों का सबसे फेवरेट होता है वो है कैंटीन,
जहां बच्चे सब अपने स्नैक्स और जूसेस के लिए जाते हैं और जहां पे आप कोई भी फूड खरीद सकते हैं अगर आप अपना टिफिन बॉक्स नहीं लेके गए हैं तो, है ना बच्चों। तो सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा रूम है आपका? ऑब्वियसली क्लासरूम के बाद सबसे ज्यादा फेवरेट बच्चों का होता है कैंटीन, है ना बच्चों। तो ये आपके लिए एक स्पेशल जगह डेजिग्नेट की जाती है जहां आप टिफिन टाइम में जाकर अपने लिए स्नैक्स खरीदते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने समझा कि हमारे स्कूल के अंदर भी जो कितने रूम्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह हमने क्यों दे रखी है, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कराना होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल एक्टिविटीज के बारे में बच्चों। स्कूल एक्टिविटीज से मेरा मतलब है बच्चों वो सारी एक्टिविटीज जो आप स्कूल के अंदर करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एनुअल डे मना रहे हैं बच्चे। सो वी सेलिब्रेट important days like चिल्ड्रंस डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे, एनुअल डे, सब हम स्कूल के ऑडिटोरियम में या असेंबली हॉल में सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। हम इंडिपेंडेंस डे के दिन भी अपने नेशनल फ्लैग को स्कूल के अंदर जो है वो सैल्यूट करते हैं, हम नेशनल एंथम गाते हैं उस दिन और अपने देश के बारे में गौरव महसूस करते हैं। तो बच्चों ये हम सारी एक्टिविटीज करते हैं ना स्कूल में। आप झंडा फहराने के लिए झंडे, छोटे छोटे झंडे लिख के जाते हैं ना 15 अगस्त को, है ना बच्चों। इवन आप स्पोर्ट्स डे के दिन भी तो कितने सारे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हम एनुअल फंक्शन में कितने सारे, और स्पोर्ट्स डे पे आप बच्चों एनुअल फंक्शन के दिन का कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं, है ना बच्चों। वैसे ही ये सारी एक्टिविटीज आपके मनोरंजन के लिए कराई जाती हैं, जिससे आप और पढ़ाई के साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में सीखा कि हमारा स्कूल जो है वो डिफरेंट क्लासरूम्स हमारे लिए डेजिग्नेट क्यों करता है और हम स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।